check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं माय टॉपिक लेट्स टॉपरी विद द बॉय ऑन दैट मोबाइल। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे पुलकित और आप सुन रहे हैं माय टॉपिक लेट्स टॉपरी। कैसे हैं आप? अच्छे नहीं दिख रहे, क्या बात है? कोई तकलीफ? बताइए, कुछ तो बताइए। अरे मैं आ गया हूँ, कुछ तो बताइए यार। छुपा क्यों रहे हो? बताओ ना, क्या हुआ? टॉक्सिक लोग मिल रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, लेफ्ट राइट हर जगह से। ओके, तो फिर कभी आपने सोचा है कि उनको अवॉइड कैसे किया जाए? हाउ टू अवॉइड टॉक्सिक पीपल? नहीं? अरे मैं बताता हूँ आपको, कुछ मैं एग्जाम्पल शेयर करता हूँ जिससे आपको शायद थोड़ा सा अच्छा फील गुड फैक्टर आ जाए। एक लेडी थी जिनका नाम था मारिया ब्रानिया। फॉरेन की लेडी है, बाहर ही रहती है और 117 साल की उम्र में ये अपनी अंतिम सांस ली है इन्होंने। बिल्कुल सोते सोते ही एक्सपायर हो गई वो। भाई इतनी लंबी जिंदगी जीना आजकल के टाइम में आसान है क्या? ना जीना। लोग तो आजकल कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं। 20-20, 25 साल की उम्र के लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं। बिल्कुल। अब मारिया इतने साल कैसे जी? लक था या जीन्स अच्छे थे या उन्होंने वो ही मंत्र या अवॉइड टॉक्सिक पीपल वाला अपनी जिंदगी में अप्लाई किया होगा, तब जाके वो 117 साल की उम्र तक जी पाई। भाई ये तो भाई साहब क्या ही कह सकते हैं, इसका तो हम भी कुछ नहीं बता पाएंगे, पर चलिए कोई नहीं। बट क्या टॉक्सिक लोगों से दूर रहना आसान है? इजी तो नहीं है, पर क्या ही कर सकते हैं, उनको तो हमें झेलना ही पड़ेगा। वेल, टॉक्सिक लोग होते कौन हैं? ये टॉक्सिक लोग आपको बहुत तरह की प्रेशर देते हैं, चाहे वो मेंटल प्रेशर हो। अगर आपको मेंटल प्रेशर है तो भाई साहब आराम से आपको फिजिकल प्रेशर आना ही आना है। जी हाँ, मेंटल एज वेल एज फिजिकल प्रेशर दोनों आपकी बॉडी पे किसी टॉक्सिक पर्सनालिटी या टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से आएगा ही आएगा। जी हाँ, तो ये वो लोग होते हैं जो आपको कहीं ना किसी तरह से मिल ही जाते हैं। कुछ रिपोर्ट बताती हैं, या द गार्डियन एक रिपोर्ट है जो उनके आर्टिकल में बताया जाता है कि एक्सरसाइज एंड सैटिस्फाइड रिलेशनशिप आर द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ इन लेटर लाइफ। भैया एक्सरसाइज और सैटिस्फाइड रिलेशनशिप तब होगा ना जब हमको हमारी किस्मत इतनी अच्छी होगी, या हम कोशिश करेंगे कि वो हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें आगे हमें मिले, है ना भैया। इन शॉर्ट ये बताया गया है कि इट हेल्प अस टू लिव लॉन्गर लाइफ। एक्सरसाइज और सैटिस्फाइड रिलेशनशिप अगर जो हो तो भैया ये तो किस्मत की बात हुई, लक की बात हुई। अब हर किसी के साथ तो सेम नहीं हो सकता ना। तो भैया गार्डन जी, आपका कहना तो सही बात है, आपने तो स्टडी करी, इतना रिसर्च किया, पर आसान नहीं है। और जिस कंट्री में हम रहते हैं, इंडिया, यहाँ तो बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं और तरह तरह के सरदर्द हैं। दैट्स व्हाट आई फील, एंड ये मेरा कहने का तरीका है। वेल, आपको टॉक्सिक लोग कहाँ मिलते हैं? टॉक्सिक लोग आपको घर पे ही मिल जाते हैं, टॉक्सिक लोग आपको काम पे ही मिल सकते हैं। And it is so difficult to avoid all these toxic people. जी हाँ, ये टॉक्सिक लोगों को अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है, इनसे जूझना ही पड़ता है। कैसे, कहाँ, वो शांति कहाँ मिलेगी यार? ये तो हर जगह है, हर जगह। इट कुड बी होम, इट कुड बी एट वर्क, सो इनको अवॉइड करना तो बड़ा मुश्किल है यार। सो मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में बोलता हूँ, एक अलग वे में आपको समझाता हूँ कि इसे कैसे निपटे, या इनसे छुटकारा तो खैर आसान नहीं है, पर निपटे कैसे। तो चलिए मैं इसका एक और वे और बताता हूँ, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। इनसे डील कैसे करें।
वेल दे आर 3 स्टेप्स. हालांकि आपको अपनी लाइफ में अप्लाई क्या करना है वो आपके ऊपर है. आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, बट ये आपके ऊपर है कि आप इनसे डील कैसे करते हैं. नंबर 1, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम. जी हाँ, सबसे पहले आपका नज़रिया दुरुस्त होना चाहिए कि यार प्रॉब्लम कहाँ है, किधर है, कहाँ से आ रही है, कौन सा ऐसा बंदा है, क्या सिचुएशन है, क्या बात है जो मुझे इतना तकलीफ दे रही है, क्या बात है यार. तो पहला, ऐसा क्या हो सकता है कि मैं इनको अपनी ज़िंदगी से हटाऊं. तो पहले रिकग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा वो जड़ क्या हो सकता है. अब्यूज, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मैनिपुलेशन, या नोटिसिंग अ रेड फ्लैग. जी हाँ, पहले आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ में वो क्या है. सिचुएशन है, बंदा है, या वर्क एनवायरनमेंट है. क्या है वो टॉक्सिक, क्यों हो रहे हैं टॉक्सिक इतने लोग. बिल्कुल वो आपको पहचानना पड़ेगा. ये तो बहुत ही ये आपका ही काम है, ये मेरा भी नहीं है. ये मेरे साथ भी अप्लाई होता है, पर मुझे लगता है कि जो लोग घर पे हैं, जो लोग ऑफिस में हैं, उनको पहचानना पड़ेगा कि टॉक्सिक क्या है एनवायरनमेंट, लोग, क्या वजह क्या है, वो देखना पड़ेगा. सेकंड पॉइंट इज सेट हेल्दियर बाउंड्रीज. भाई साहब, जहाँ कहीं भी आपकी तू मैं या किसी बात पे कुछ कलह कलेश कुछ हो रहा हो, वो तो आपको अपना बाउंड्रीज खुद सेट करनी पड़ेगी. यार मेरे को फलाने पर्सन से बात ही नहीं करनी, या मुझे ऐसे इस झंझट में पड़ना ही नहीं है, या मुझे इसके लफड़ों में जाना ही नहीं है. भाई साहब, वॉक अवे. बिल्कुल उस बंदे के सामने से या सिचुएशन में से आप अपने आप को निकालो, बाहर आ जाओ. एंड अपने दिमाग को थोड़ा शांत करके एकांत में बैठ के सोचो कि मेरे लिए क्या सही है. फोकस करो व्हाट गुड फॉर यू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन. अपने आप को लाइक उस बाउंड्रीज वहां पे आसपास बांध लो कि भैया नहीं जाना, इससे आगे नहीं क्रॉस करना है. भैंसबाजी हो रही हो, निकल लो, है ना. बस गुड फोकस करो कि यार मुझे अब लाइक ना जी ना, ये ना हो सके, मैं पीछे ही ठीक हूँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बाउंड्री सेट करना, वो भी हेल्दियर वाली, अपने लिए, अपने मस्तिष्क के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने आप को लंबा जीने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, यस, नर्चरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप. अपने रिलेशनशिप को ऐसे उनको नर्चर करना, उनको संभाल कर लाइक उसमें कुछ चार चांद लगाना, कोशिश करना कि पॉजिटिविटी रहे. अवॉइड टॉक्सिक रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. अपने रिलेशनशिप को अपने आसपास के लोगों के साथ वो बंधा के रखना, वो रिश्तों में रहना, या उन लोगों से बातें ऐसी करना कि आपको ऐसा लगे कि लाइक ये खींच रहा है कहीं हमें, लाइक कहीं हमें कुछ टॉक्सिक तो नहीं हो रहा, कुछ कैसे खराब तो नहीं कर रहा. या तो अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लानी है, उसको एक अच्छा सा कोशिश करो, पुश करो. अच्छा, नॉट बैड, नॉट टॉक्सिक. टॉक्सिक पॉजिटिविटी खराब होती है, तो नर्चर करो, इन्वेस्ट करो हेल्दी में, हेल्दी रिलेशनशिप में. कोशिश करो कि यार ये रिलेशनशिप अच्छा है मेरे लिए, या ये फ्रेंडशिप अच्छा है, या ये मेरा पार्टनर अच्छा है, यार इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, यार अगर मैं प्रॉस्पेक्ट के साथ जा रही हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो ये अच्छा है, इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है. तो प्रॉस्पेक्ट, ऑफिस के लोगों के साथ, अपने कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप में बहुत आना ज़रूरी है. अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को अवॉइड करना, लाइक अपने रिश्तों को और ज़्यादा ग्रो करना,
नर्चर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, अब इस पे हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया है, अब इसका कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है, हम टॉक्सिक लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमारी ज़िंदगी में रहेंगे, पर हमें अपने आप को संभालना, अपने मेंटल पीस को तबाह नहीं होने देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप का ख्याल रखना और अपने आप को वो स्पेस देना। वो एक है ना लाइन, जो दिल से लगे उसको कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। सो आपको ये लाइन अपनी लाइफ में अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बस यही करना है और अपने आप को, अपने मेंटल पीस को संभाल के रखना है, अपने आप को लोगों की नेगेटिविटी से बचा के रखना है। मतलब इन शॉर्ट, अपना मूड मत खराब होने दो किसी की वजह से, या किसी के फड्डे में मत पड़ना। सिंपल है ना, खाओ पियो ऐश करो, पर अच्छे मन से और अच्छी बातें सुनकर और अच्छी लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहकर। जस्ट स्टे फोकस्ड एंड स्टे अलाइव एंड बी हैप्पी, दैट्स इट। कोई नहीं आता किसी की हेल्प करने, ना किसी को संभालने, आपको खुद संभालना पड़ेगा अपने आप को। कोई नहीं आता। आप जितना अपने आप को संभाल सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, इन चीज़ों से बचा के रखिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। किसी का कोई नहीं जाएगा कुछ भी नहीं जाता किसी का, पर आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपको संभालनी है। और अगर आपको ज़िंदगी जीनी है मारिया की तरह 117 साल तक, तो भाई साहब, तो बहन जी, जस्ट टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। दैट शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ, है ना। तो कैसा लगा मेरा आज का पॉडकास्ट? अच्छा लगा तो बस कुछ नहीं करना, अगर लगे ये कुछ मैंने अच्छा आपको बताया है तो भाई साहब शेयर कर दो, और अगर लगे कि नहीं किया है तो बस छोड़ दो, सुन के छोड़ दो, लेट इट बी। बहुत लोग हैं अच्छी बातें कहने के लिए, आप उनका जाके सुन सकते हैं। अगर आपको मेरा अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो चलिए फिर चलते हैं। जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, ध्यान रखना एंड दुआ में याद रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।